हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है वो हमारी सिलेजोनेला की लास्ट वीडियो है और उसमें हम ये जो सिलेजोनेला का पार्ट है वो पार्ट 6 है। इसमें हम डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम और फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद सिलेजोनेला का टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चूंकि ये टॉपिक बड़ा था इसलिए मैंने इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि आप एक साथ बोर ना हो जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम, कि ये जो आर्चिगोनियम बनता है उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। दिस इज फॉलोड बाय सेलुलराइजेशन ऑफ द लोअर रीजन, यानी कि जो डेवलपमेंट हो रहा है आर्चिगोनियम का वो कैसे हो रहा है कि जो लोअर रीजन है उसमें सेलुलराइजेशन हो रहा है, यानी कि सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। द सेल ऑफ लोअर रीजन इज ऑल्सो लार्जर देन द एपिकल रीजन सेल। जो लोअर रीजन वाले सेल हैं वो एपिकल रीजन के कंपैरिजन में सेल जो है वो बड़े हैं। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि दिस पार्ट, यानी कि जो लोअर पार्ट की बात कर रहे हैं, लोअर रीजन की बात कर रहे हैं, इज सर्व एज द स्टोरेज रीजन एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। वो स्टोरेज रीजन कहलाता है और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसको। ठीक है, अब हम एपिकल रीजन की बात करते हैं। फ्यू सेल इन द एपिकल कुशन डिफरेंशिएट टू फॉर्म आर्चिगोनियल इनिशियल। जो एपिकल कुशन यानी कि एपिकल रीजन में जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो डिफरेंशिएट होकर के क्या बनाते हैं, आर्चिगोनियल इनिशियल बनाते हैं, विच लेटर ऑन फॉर्म्स द आर्चिगोनियम। और यही आर्चिगोनियल इनिशियल क्या बनाता है, आर्चिगोनियम बनाता है आगे चल करके। आफ्टर दिस, उसके बाद क्या होता है, द एपिकल कुशन स्प्लिट्स अलोंग द ट्राइरेडिएट मार्क टू फॉर्म द अपर फर्टाइल रीजन। फिर उसके बाद ये जो एपिकल कुशन वाला एरिया है, यानी कि एपिकल रीजन वाला जो एरिया है वो स्प्लिट होता है उसी ट्राइरेडिएट मार्क से, और वो क्या बनाता है, अपर फर्टाइल रीजन बनाता है। ठीक है, दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ राइजोइड्स एंड आर्चिगोनिया। और फिर ये रीजन में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं और आर्चिगोनिया प्रेजेंट होता है। जो कि राइजोइड्स का काम क्या होता है, राइजोइड्स हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट टू द सॉइल एंड ऑल्सो कैप्चरिंग द एंथ्रोजोइड्स। राइजोइड्स का काम क्या है कि वो फीमेल गेमेटोफाइट को सॉइल में अटैचमेंट का काम करते हैं, उनको अटैच करने का काम करते हैं, और साथ ही साथ जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं उनको कैप्चर करने का भी काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द आर्चिगोनिया ऑफ सिलेजोनेला इज कंपैरेटिवली स्मॉल, यानी कि जो सिलेजोनेला है अगर उसको और से कंपैरिजन किया जाए तो आर्चिगोनिया इसका जो है सिलेजोनेला का स्मॉल होता है। फिर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 4 नेक सेल, यानी कि इसमें सिलेजोनेला के आर्चिगोनिया में 4 नेक सेल प्रेजेंट है, सिंगल नेक कैनाल सेल प्रेजेंट है, एक कैनाल सेल प्रेजेंट है, एक वेंट्रल कैनाल सेल प्रेजेंट है और एक सिंगल एग सेल प्रेजेंट है। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, जिसमें जो है क्या होता है कि जो एपिकल कुशन वाले सेल हैं, यानी एपिकल रीजन में जो सेल हैं वो क्या बनाते हैं, आर्चिगोनियल इनिशियल बनाते हैं, है ना। और फिर यही आर्चिगोनियल इनिशियल में डिवीजन होते हैं, तो प्राइमरी कवर सेल, सेंट्रल सेल बना, फिर नेक इनिशियल्स बने, इसी से सेंट्रल सेल बना, और फिर उसके बाद क्या बना, प्राइमरी नेक कैनाल सेल बना, नेक सेल्स बने, प्राइमरी वेंटर कैनाल सेल बना। ये सारा जो डिवीजन हो रहा है वो सब हो करके पूरा एक मैच्योर आर्चिगोनियम बनता है, जिसमें एक सिंगल एग प्रेजेंट है, नेक सेल्स प्रेजेंट है, वेंटर कैनाल सेल प्रेजेंट है जो कि सिंगल प्रेजेंट है। ठीक है, नेक सेल जो है वो 4 है, 1 2 3 4 नेक सेल्स प्रेजेंट है, सिंगल नेक कैनाल सेल प्रेजेंट है, सिंगल वेंटर कैनाल सेल प्रेजेंट है और सिंगल एग सेल प्रेजेंट है। तो ये हमारा मैच्योर आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर हुआ। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो कहता है कि एट मेच्योरिटी द नेक कैनाल सेल एंड वेंटर कैनाल सेल डिसऑर्गेनाइज एंड एब्जॉर्ब वाटर विच क्रिएट्स अ प्रेशर टू सेपरेट अपार्ट द कवर सेल थ्रू विच एंथ्रोजॉइड एंटर द आर्चिगोनियम एंड रीच द एग। ये पूरी बात इन्होंने कह दी एक सिंगल पॉइंट में कि जब मैच्योरिटी का टाइम आता है तो जो हमारा नेक कैनाल सेल होता है और जो वेंटर कैनाल सेल होता है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है और वो क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि जब पानी जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो एक प्रेशर क्रिएट होगा जो कि क्या करता है, वो सेपरेट कर देता है
कवर सेल को, थ्रू विच एंथ्रोजॉइड एंटर हो जाते हैं, कवर सेल को सेपरेट कर देगा, तो जिससे क्या होगा, एक पैसेज बन जाएगा, और वो पैसेज क्या करेगा, एंथ्रोजॉइड्स उसी पैसेज से एंटर हो जाएंगे और वो कहाँ पे आ जाएंगे, आर्चीगोनियम में, और आर्चीगोनियम से कहाँ पहुंच जाएंगे, एग तक पहुंच जाएंगे। तो एंथ्रोजॉइड जब एग तक पहुंच गए तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और इन सब की चीजों के इस फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जो है बहुत जरूरी है, तो वाटर इज नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो पानी जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। द स्विमिंग एंथ्रोजॉइड्स रीच द एग थ्रू द नेक ऑफ आर्चीगोनियम एंड द न्यूक्लियस ऑफ एंथ्रोजॉइड्स फ्यूजेस विद द एग न्यूक्लियस, thus forming a zygote या oospore। अब भाई जब पानी उसे मिल गया है, प्रेशर जनरेट हुआ, प्रेशर से क्या हुआ, वो एंथ्रोजॉइड जो है उसी पानी के थ्रू स्विम करके नेक के थ्रू होते हुए आर्चीगोनियम में न्यूक्लियस तक पहुंच गए। एंथ्रोजॉइड क्या करेंगे, न्यूक्लियस तक, जब एग न्यूक्लियस तक पहुंच गए तो वो क्या करेंगे, वहां पे आके फ्यूजन होगा एंथ्रोजॉइड का और एग का। जब ये फ्यूज करेंगे तो क्या होता है कि एंथ्रोजॉइड और एग सेल एन एन कंडीशन है, ये दोनों फ्यूज कर गए। तो फ्यूज कर गए तो दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, एक जाइगोट बनाएंगे। और जाइगोट की कंडीशन कैसी होती है, 2n कंडीशन हो जाएगी, डिप्लॉयड नेचर हो जाएगा। यहाँ पे हैप्लॉयड हैप्लॉयड मिल करके डिप्लॉयड बना दिए, ये बात आपको पता ही होगी। तो जाइगोट बन गया, जाइगोट को oospore भी कह सकते हैं, जो कि जिसकी कंडीशन क्या है, 2n कंडीशन। अब क्या होता है, जब जाइगोट बन चुका है तो जाइगोट का भी तो फर्दर डेवलपमेंट होगा। तो जाइगोट जो है अंडरगोस डेवलपमेंट विदाउट द रेस्टिंग पीरियड। यहाँ पे कोई भी रेस्टिंग पीरियड नहीं होगा, जाइगोट तुरंत डेवलपमेंट करेगा एंड फॉर्म्स एन एम्ब्रियो, और तुरंत क्या बनाएगा, जाइगोट से क्या बनता है, उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। तो जब एम्ब्रियो बनेगा तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसा होता है, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इज एंडोस्कोपिक, यानी कि इंटरनल जो है डेवलपमेंट हो रहा है इंटरनली। दैट इज द शूट एपेक्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बेस ऑफ आर्चीगोनिया, यानी कि जो शूट एपेक्स है वो आर्चीगोनिया की बेस को ही डायरेक्ट कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट कहलाता है कि जाइगोट undergo transfer division, the upper cell forms a suspensor and the lower region forms a embryo proper। यानी कि अब डिवीजन की अगर बात करें तो जाइगोट जो है, जाइगोट में ट्रांसफर्स डिवीजन होगा। ये देखो, ये हमारा जाइगोट है, ठीक है। जाइगोट में क्या हो रहा है, ये ट्रांसफर्स डिवीजन हो रहा है। तो ऊपर वाला पार्ट जो है वो क्या बनेगा, द अपर सेल फॉर्म सस्पेंसर। ये जो पार्ट है वो सस्पेंसर इनिशियल बनाएगा, जो सस्पेंसर बनेगा। और जो लोअर रीजन वाला पार्ट है वो एम्ब्रियो इनिशियल है, तो ये प्रॉपर एम्ब्रियो बनेगा इससे। फिर उसके बाद सस्पेंसर वाला एरिया जो है ये हमारा है। इन द लोअर रीजन एन एपिकल सेल डिफरेंशिएट विच डिवाइड एंड गिव राइज टू ए स्पोरोफाइट। फिर जो नीचे जो लोअर रीजन में एपिकल सेल्स प्रेजेंट है वो जो है डिफरेंशिएट होंगे, डिवाइड होंगे और क्या बनाएंगे, एक स्पोरोफाइट बनाएंगे, है ना। अब ये जो स्ट्रक्चर हमारा बनता है वो क्या बनेगा, एम्ब्रियो में सस्पेंसर प्रेजेंट है, स्टेम कोटिलेडन बनेंगे, फुट वाला एरिया बनेगा। तो ये हमारा जो है मैच्योर एम्ब्रियो है। तो आई होप कि ये जो चीज़ें हैं यानी कि जो डेवलपमेंट है आर्चीगोनियम का, फर्टिलाइजेशन जो हुआ, जाइगोट से एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें आपको लाइन बाय लाइन समझ आई हों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, बहुत ज़्यादा इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बताऊं, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूं कि आप लोग को क्या चीज़ पढ़ना है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। तो आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट करें कमेंट सेक्शन में कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, तो मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। बाकी ये सारे पार्ट्स को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।